Hello, 8th class students. Today we'll start a new chapter. पिछला चैप्टर रैशनल नंबर्स में हमने सारे लेट्स ट्राई देख लिए थे और मैंने आपको सबके सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करे थे. सो आज हम नया चैप्टर चालू करते हैं, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल. अगर आपने बुक्स परचेज कर ली है तो उसमें आप देख सकते हैं आपका सेकेंड चैप्टर ये है, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल. सो आप बुक से भी थ्योरी पढ़ सकते हैं, नहीं तो इस वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगा. फर्स्ट हम देखते हैं इक्वेशन क्या होती है. सो अगर हम ऐसा लिखते हैं 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3, मतलब किसी भी चीज़ में अगर इज इक्वल टू का साइन आ रहा है तो उसे इक्वेशन बोलते हैं. इक्वेशन हैज LHS and RHS. This is left hand side and this is right hand side. So अगर किसी भी चीज़ में इज इक्वल टू का साइन होता है तो उसको इक्वेशन बोलते हैं. जैसे 5 + 2 इज इक्वल टू 7. इसमें इक्वल टू का साइन है, मतलब इसको हम इक्वेशन बोलेंगे. ये होता है लेफ्ट हैंड साइड LHS, ये होता है राइट हैंड साइड RHS. जो हमारे लेफ्ट हैंड पे होता है वो लेफ्ट हैंड साइड एंड सेकेंड RHS. स्टूडेंट्स, इक्वेशन के और एग्जाम्पल भी हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल 3 + 3 + 2 is equal to 8. This is an equation because it has equal to sign. Then 2 into 2 plus 4 is equal to 8. This is also an equation because it has is equal to sign. Okay. So अगर किसी भी नंबर्स के बीच में इज इक्वल टू का साइन है, so that's an equation. अब अगर सिर्फ हम लिखते हैं 2 into 2 plus 4, 4 + 4 8, तो क्या ये इक्वेशन है? नहीं, सिर्फ ये नंबर्स हैं, उनके कुछ कॉम्बिनेशन है, पर इसमें इक्वल टू नहीं है. मतलब इसमें कोई दूसरा साइड RHS नहीं है, इसलिए ये इक्वेशन नहीं है, सिर्फ कुछ बंच ऑफ नंबर्स है. सो ये होती है इक्वेशन. तो हमने अपने चैप्टर का एक वर्ड तो समझ लिया इक्वेशन. अब हम दूसरा वर्ड समझते हैं वेरिएबल. सो व्हाट आर वेरिएबल्स? सो नंबर्स में दो चीजें होती हैं, एक तो कांस्टेंट एंड वेरिएबल. ओके. सो नंबर्स में यही दो चीजें होती हैं बस. तो जैसे नॉर्मल नंबर्स हैं 1 2 3 4 5, जिनकी एक फिक्स वैल्यू है. मतलब जैसे 3 है तो 3 की वैल्यू हमेशा 3 ही रहेगी किसी भी चीज़ में. जैसे 5 है, 5 की वैल्यू 5 ही गिनाएगी. सो दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टेंट्स. These constants have a definite value. इनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है. So, इन्हें बोलते हैं कांस्टेंट. कांस्टेंट कैन बी एनी नंबर लाइक 10, 100, 1000, 1 लाख. पर हमें वेरिएबल सीखना है. सो व्हाट आर वेरिएबल्स? वेरिएबल्स वो चीज़ होती है जिसकी वैल्यू बदल सकती है. दे कैन चेंज देयर वैल्यूज. मतलब एक इक्वेशन में उनकी वैल्यूज कुछ और हो सकती है, सेकेंड इक्वेशन में कुछ और हो सकती है. वेरिएबल को हम अल्फाबेट से डिनोट करते हैं, जैसे x. ओके.
सो x है, अब हम अगर कोई सम कर रहे हैं x इज इक्वल टू 2, उसमें x की वैल्यू 2 ले ली, या फिर अगर दूसरा सम करें उसमें x की वैल्यू 5 है, सो वी कैन टेक x वैल्यू एज 5. सो द थिंग वर्थ नोटिंग हियर इज कि वेरिएबल की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, किसी सम में 5 ले ली, किसी सम में 10 ले ली, बट कॉन्स्टेंट्स वैल्यू इज नॉट चेंजिंग. इसकी वैल्यू एक ही होती है, 3, 5, 10. सो दिस इज अ वेरिएबल. वेरिएबल को हम किसी भी अल्फाबेट से डिनोट कर सकते हैं, जैसे x ले लिया, y, a, b. तो जहाँ भी हमको वेरिएबल दिखाना है, बहुत सारी चेंजिंग वैल्यू, तो हम कोई भी अल्फाबेट ABCD में से यूज कर सकते हैं फॉर वेरिएबल्स. सो स्टूडेंट्स, हमने लर्न किया कि इक्वेशन क्या होती है, फिर हमने लर्न किया वेरिएबल क्या होता है. सो अब हम पूरा एक एग्जांपल देखते हैं, व्हाट इज अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. सो इसको हम एक एक्टिविटी के एग्जांपल से देखेंगे. सो सपोज आप और आपके फ्रेंड्स एक बेकरी शॉप पे जाते हैं. उस बेकरी शॉप पे आपने चॉकलेट पेस्ट्री ली है, ठीक है. सो हम मानते हैं उस चॉकलेट पेस्ट्री का प्राइस है x रुपए. मतलब हमको पता नहीं है उस चॉकलेट पेस्ट्री का क्या प्राइस है, तो हम इसलिए यहाँ पे x ले लेते हैं. x एक वेरिएबल है, उसका प्राइस कुछ भी हो सकता है जो हमें पता नहीं है. ओके. सो लेट्स सपोज कि आप पहली बार उस बेकरी शॉप पे गए और आपने 5 पेस्ट्री खरीदी. सो एक पेस्ट्री का प्राइस x रुपीस. सो 5 पेस्ट्री का प्राइस है 5 इंटू x, 5x. ओके. फिर आप सेकेंड टाइम उस बेकरी पे जाते हैं और आपने 7 पेस्ट्रीज खरीदी. सो x उस एक पेस्ट्री का प्राइस, तो 7 पेस्ट्री का प्राइस होगा 7 इंटू x. ओके. और फिर अगर ऐसा बोले आखिरी में कि आपने देखा कि आपके 100 रुपीज खर्च हो गए हैं, यानी कि 100 रुपीज खर्च हो गए. ओके. सो अब इसको इक्वेशन में ऐसे दिखाना है कि फर्स्ट टाइम गए तो कितने पैसे खर्च हुए, जितनी पेस्ट्री का प्राइस है, मतलब 5x. फिर सेकेंड टाइम गए तो कितने पैसे खर्च हुए, 7x. जब हम इन दोनों का टोटल करेंगे, यानी दोनों को प्लस करेंगे, तो हमारा टोटल खर्चा आएगा, यानी कि 100. तो ये होती है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. ये इक्वेशन है क्योंकि इसमें इज इक्वल टू का साइन है, और इसमें वेरिएबल है यानी कि x. सो दिस इज कॉल्ड इक्वेशन इन वन वेरिएबल. इसमें हम दूसरा केस मानते हैं, जैसे कि अगर आपके फ्रेंड्स गए होते और आपने फर्स्ट टाइम में 4 पेस्ट्री खाई होती. सो हम लिखते हैं 4x, एंड सेकेंड टाइम में आपने 6 पेस्ट्रीज परचेज करी, सो हम लिखते हैं 6x. और फिर आप देखते हैं कि कितने पैसे खर्च हुए, तो 80. सो यहाँ पे 80. इस तरीके से अगर हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी तो हम इस इक्वेशन से x की वैल्यू बहुत आसानी से निकाल सकते हैं. वो हम अगले लेक्चर्स में देखेंगे. सो स्टूडेंट्स, दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट इक्वेशन.